सोचो, फिर भी ना समझो, भाग्य तुम्हारा, वो उनका भाग्य है। हमारा इतना भाग्य है कि हमको ऐसे सच्चा महात्मा मिले। गुरु महाराज ने फिर आगे आवाज लगाई, गांवों में गया, शहरों में गया, मालिक मिलन का भेद बताया। सोचो कि हम तो पागल गवाह थे, गुरु महाराज पागल थे, गवाह थे। जिस जगह पर गाड़ी नहीं जाती थी ऐसी जगह पे बाबा जय गुरु जी महाराज गए। अभी अभी हमारे जटकेला भाई ने बताया, यहाँ तो हम आप लोगों ने मालिक से विनती की, सेवा दी, उनसे मनन की, यहाँ आए। और जो आदिवासी लोग हैं वहां पे जब आप 11 तारीख पे राम को हमें गुरु आगमन का दिन साझा किया, 11/9/2008 में गुरु महाराज आए हुए थे, तो वहां पर गुरु महाराज को किसी ने नहीं बुलाया था। वहां पर स्वयं होकर गुरु महाराज गए थे, रामकुआ में, अंधेत्री में, डोलवन में, मांडवी में, चारों जगह गुरु महाराज स्वयं गए थे। और उस जगह पर गुरु महाराज ने सत्संग दिया, नामदान दिया आदिवासी लोगों को। और यहाँ पर क्या है, इस पर हमको थोड़ा विचार करना है, ठंडे दिमाग से विचार करना है। हमारी सांस की पूंजी एक एक खत्म होते जा रही है। थोड़ा विचार करो, जब हम सांस लेते हैं, सांस कैसी लेते हैं? सांस ऊपर लेते हैं, छोड़ते हैं, जब तक छोड़ते नहीं तब तक ऊपर जाती नहीं। उसमें अगर अंतर पड़ गया, मान लो समझ लो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट पड़ गया, क्या होगा? आप आउट हो जाओगे। ऐसा आप स्वयं मत करना, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा कि सांस लेना जब आप बंद कर देंगे तो आप मृत्यु घोषित हो जाओगे। ऐसी सांस की पूंजी गुरु महाराज ने हम सबको दी हुई है, और वो एक एक दिन में पता नहीं कितनी सांस की पूंजी खत्म होते जा रही है। हम मौत की तरफ जा रहे हैं और हम आपको गिन चुन के सांस की पूंजी मिली है। कलयुग में मानव को 100 साल की आयु मिली है। तो इस पर हमको क्या करना है? तो हम आज विचार करना कि आज हमारी कितनी आयु होगी, हम कितने दिन बचेंगे। है किसके पास गारंटी कि मैं कल का सूरज देखूंगा? किसी के पास ये सर्टिफिकेट नहीं है, फिर भी संत महात्मा हम आपको बता रहे। तो यहाँ पर हम आपको इस बात को सोचना है कि आपको ऐसे ऐसे सत्संग 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक सुनने को मिलेंगे। हमारे अंदर में मन का है, बुद्धि का है, चित्त का है, अहंकार का है, जो अंतकरण की शक्ति है, ये 4 शरीर है। गुरु महाराज यहाँ क्यों आए, सत्संग क्यों ये माध्यम रखा, ये सब चीजें सत्संग में हमको मालूम पड़ती है। घर बैठ के आपको कुछ नहीं मिलेगा। सत्संग में जाना, सत्संग में सचेत होकर सत्संग सुनना, एक एक वचन को अंदर में ग्रहण करना और सत्संग को सुनकर उसमें अमल करना, तब भी आपका काम बनेगा। हम आपको पता नहीं हमारी सांस की पूंजी कब खत्म हो जाएगी, ऐसे महात्मा तिलमिला रहे। यहाँ पर हम आप लोगों ने सत्संग में के पहले प्रार्थना सुनी, ऐसी दया करो गुरुजी विरह तड़प उपजे। क्या बोलते हैं हम? विरह तड़प उपजे, अंतर दीप जले, नयनों से टपक टपक आंसू की धार उनके चरणों में पड़े, तब तो हमारे अंदर में दीप जलेगा। और वही बात तो गुरु महाराज ने आरती में हमको बता दी। वहां आरती के लिए आपको ना घी लगता है, ना बाती लगती है, ना दिया लगता है। हम आरती कहते हैं ना, तो उसमें आता है कि घृत दीप आरती सांझो, 2 अखियां न मझदार, भाव सहित नित्य बैठे झलके, जो है तकनीत में प्यारे, प्रगट ध्वनि सुनो श्रवण ही अपने, मन के काज विसारे। हमारे मन के काज कब विसाएंगे, मन का भ्रम कब जाएगा? जब ऐसे महात्मा के चरण पे 2 बूंद आंसू का गिराएंगे। वो कैसे? विरह को अंतर से, अंतर आत्मा से, नकल के नहीं, मगरमच्छ के आंसू नहीं, अंतर के। जब हम अंतर के आंसू उनके चरण में, तो यहाँ पर महात्मा 2 चीज आपकी बर्दाश्त नहीं करते। पहली बात, आपके आंखों में से अगर आंसू निकलते हैं तो बात ऐसे सच्चा महात्मा बर्दाश्त नहीं करते।
दूसरी बात, जिस किसी ने आपसे चैलेंज कर लिया तो बात महात्मा बर्दाश्त नहीं करते। इसके बारे में मैं आपको एक प्रमाण देना चाहता हूँ, यह हकीकत है। ऐसे सच्चा महात्मा के शिष्य से अगर कोई खिलवाड़ करता है, उसकी कोई निंदा करता है, तो उसके बारे में संत महात्मा, सच्चा महात्मा बर्दाश्त नहीं करते। आप बोलोगे क्या प्रमाण है? तो प्रमाण गुरु महाराज ने दिया हुआ है। जब दिल्ली में गुरु महाराज काफिला लेकर गए, तो काफिला 40 दिन का काफिला था, तो वहां सब हमारे गरीब अनपढ़ गुरु पर विश्वास करने वाले वो प्रेमी निकल पड़े। उनके पास ना धन था ना कुछ था, ना 2-2 4-4 कपड़े लिए। गुरु महाराज ने आदेश दिए और निकल पड़े। गुरु महाराज के साथ में जा रहे, सब लोग चले गए, जाते रहे। उन्होंने नहाया नहीं, सिर्फ गुरु के सत्संग सुने। सुनते पूरा काफिला का पड़ाव दिल्ली में जाकर रुका। जब दिल्ली में जाकर रुका तो दिल्ली के सब पूंजीपति, जो अमीर लोग कहते हैं, धनवान, बुद्धिमान, ऐसे सब लोग गुरु महाराज के दर्शन के लिए उस काफिला के पास चले गए, सत्संग में शामिल हो गए। जब वो लोगों के पास में वो धनवान लोग बैठे, पूंजीपति बैठे, उन्होंने सत्संग सुना। सत्संग सुनने के बाद सब पूंजीपति, धनवान, बुद्धिमान लोग गुरु महाराज के पास गए, गुरु महाराज का दर्शन किया, प्रणाम किया। मालिक, आपने बहुत अच्छा सत्संग किया, आपका दर्शन करके हम धन्य हो गए। लेकिन क्या बोले हो? लेकिन शब्द का वहां प्रयोग कर दिया। लेकिन बोलते ही गुरु महाराज ने बोला, आगे बोलो। तो बोले, स्वामी जी आपका सत्संग अच्छा था, नामदान दिया, आपका दर्शन किया, गदगद हो गए, लेकिन आपके साथ में जो लोग थे उनके बदन से बदबू आती है। क्या बोला? आपके साथ में जो लोग आ रहे हैं उनके बदन से बदबू आ रही, बदबू। उनके फटे कपड़े, पुराने कपड़े, गंदे कपड़े। गुरु महाराज को चोट लग गई, गुरु महाराज कुछ नहीं बोले। गुरु महाराज ने काफिला लेकर आश्रम पर आए, मथुरा में नाम योग साधना मंदिर के पास। सभी मानव जाति को, पूर्ण भारत देश के सभी मानव जाति को आदेश दे दिया कि सभी लोग सत्संग के लिए इकट्ठा हो जाओ। सभी लोगों के लिए बाबा जय गुरु जी महाराज ने विशेष दया की है, तो आप सभी लोग जल्द से जल्द जिस तारीख को डिक्लेयर किया जाएगा उसके पहले एक दिन आप सभी लोग उस आश्रम पर आ जाना। वहां पर आपको बाबा जय गुरु जी महाराज एक विशेष सत्संग सुनाने वाले हैं। तो विशेष सत्संग कौन सा था? सभी लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आप सभी लोग सुन लो। तो उस समय बाबा जय गुरु जी महाराज ने सत्संग सुनाया कि आगे 2003 में कारवां काफिला निकलने वाला है। वो कारवां काफिला होगा विलक्षण, न भूतो न भविष्यति। उस समय बाबा जय गुरु जी महाराज ने पूरे मानव जाति को आदेश दे दिया, जिसकी साइकिल खरीदने की औकात नहीं वो साइकिल खरीद ले, जिसकी साइकिल खरीदने की औकात है वो मोटरसाइकिल खरीद ले, और जिसकी मोटरसाइकिल खरीदने की औकात है वो 4 व्हीलर खरीद ले, वो 4 व्हीलर खरीद ले। बताओ, तो जिन प्रेमियों ने बाबा जय गुरु जी महाराज का आदेश मान लिया, और उन प्रेमियों ने आदेश मानकर साइकिल खरीद ली, मोटरसाइकिल खरीद ली, 4 व्हीलर खरीद ली। आज आप उनके घर जाओ, उनको पूछो कि गुरु महाराज का जो आदेश था, जो आदेश की आपने पालना की तो आपको क्या मिला। फिर उसी काफिले में बाबा जी गुरु जी महाराज ने आवाज लगाई थी, आप आपके रिश्तेदार जो घर बैठे हुए सबको एक आदेश दे दो कि हमारे बाबा जय गुरु जी महाराज का आदेश है कि किसी को अगर एक मनोकामना चाहिए तो आप एक रोटी लेकर काफिला में जो लोग चल रहे उनको दर्शन कर लेना और उनको एक रोटी दे देना। जिसको 2 मनोकामना चाहिए वो 2 रोटी लेकर आना। तो जिन प्रेमियों ने वहां काफिला का दर्शन किया उनसे पूछो उनकी कितनी मनोकामना पूर्ण हुई, और जिन प्रेमियों ने बाबा जी का आदेश मान लिया, रोटी लेकर उस प्रेमियों को खिलाया, उनके घर में आज कितनी बरकत है। ये आप उनके घर जाकर पूछो। और ये हमारे आंखों के सामने, ये हमने हमारे आंखों के सामने देखा। ऐसी चोट
बाबा जलगुड्डू जी महाराज उनको लग गई। ये हमारे आंखों के सामने है। तो हम आपको इस बात को सोचना है कि हम कितने सौभाग्यशाली जीव हैं कि हमको ऐसे संत महात्मा मिले और वो मानव तन धारण करके इस धरती पर आए और उसी समय हमको भी मानव का शरीर मिला और उन्होंने हमको नाम का दान दिया। विचार करो कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं। उन्होंने जब हमारे तरफ देखा, जब संत महात्मा की दृष्टि पड़ जाती है तो पता नहीं हमारे कितने युगों के, कितने जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। तब तो हमको गुरु महाराज नाम ना दे सकते, तब तो वहां नाम ना उतर सकता है। तो ऐसा क्रिया गुरु महाराज ने हमारे लिए किया। विचार करो। हम आपको इस बात को सोचना है कि गुरु महाराज यहाँ पर आखिर क्यों आए।